सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 से। तो क्वेश्चन नंबर 142 हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। मतलब कि एस टी ग्राफ दिया हुआ है, मतलब या फिर स्पीड टाइम या फिर डिस्टेंस टाइम। एस टी ग्राफ दिया हुआ है हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। करेक्ट, एस टी ग्राफ दिया है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो एस टी ग्राफ मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलता है दैट मीन्स कि वो पार्ट टाइम के साथ में यूनिफॉर्मली चलेगा, तो ऐसे चलेगा। तो द ऑब्जेक्ट मूव्स यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग विथ वेलोसिटी ओ टू ए। हाँ, ओ टू ए में यूनिफॉर्मली इंक्रीज है एंड देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कहाँ चल रहा है, डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी भी आ रहा है, तो वो जैसे चेंज आया तो वो कांस्टेंट तो होने से रही। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन आफ्टर वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली। नहीं, इंक्रीज यूनिफॉर्मली होती तो स्ट्रेट जाते ही रहता, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम जो है वो उससे रिस्पेक्ट साथ में चलता रहता। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो कब हो सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो। मतलब कि अगर पार्टिकल ने ओरिजिन से चालू किया है, मतलब कि एस ज़ीरो है, तो कहीं भी टाइम से कितना भी घूमा लेकिन फाइनली भी वो कहाँ पे आया, एस ज़ीरो पे आया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करी उसने क्या करी, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना थर्ड। फोर्थ वाला द ग्राफ शो इज़ इम्पॉसिबल। नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम पे पोजीशन दो जगह नहीं है। दैट वाइज ये ग्राफ जो है वो तो पॉसिबल है, बट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो ऑप्शन इज थर्ड। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।